हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड न्यूज़ है। कैसे हैं आप सब? एंड सॉरी गाइस, मैं कुछ टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। मैं अपने नेटिव प्लेस गई हुई थी, तो वहाँ थोड़ी नेटवर्क इशू रहते हैं। सो आज मैं आप लोगों को HSG टेस्ट के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। डॉक्टर ने मुझे भी HSG टेस्ट के लिए रिकमेंड किया था। जनरली HSG टेस्ट है वो यूटेरस में या फिर ट्यूब में अगर ब्लॉकेज है तो वो देखने के लिए किया जाता है, या फिर कभी कभी क्लीनिंग वगैरह करने के लिए भी HSG टेस्ट किया जाता है। तो मेरी भी ट्रीटमेंट जब चल रही थी तब HSG जब मैंने कराया था तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि इस पे पेन नहीं होता है, एनेस्थीसिया की कोई ज़रूरत नहीं, हल्का सा थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है, बस इतना ही सा। बट जैसा कहते हैं ना, दिमाग में तो चलते रहता है क्या है क्या है। तो मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया था, तो मुझे भी काफ़ी मैक्सिमम रिव्यूज़ में यही मिले थे मुझे कमेंट में कि पेन होता है, काफ़ी पेन होता है। तो मैं भी थोड़ी थोड़ी क्या बहुत डरी हुई थी। और ये रहता है कि आपके साथ अगर कोई रहते हैं, स्पेशली अगर हस्बैंड रहते हो, तो एक मोरल सपोर्ट बहुत अच्छा सा मिलता है। जब मैंने 2021 में जब कराया था, तब उस समय मेरा 4000 का चार्ज लगा था। और जिस क्लिनिक पे मैंने कराया था वो मेल डॉक्टर थे। तो जो भी वगैरह इंस्ट्रक्शन देते हैं, मुझे 2 घंटे पहले कोई मील नहीं लेना है, 2 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। और पानी पी सकते हैं, बट जनरली नहीं पिए तो ठीक है, क्योंकि वो प्रोसीजर ज़्यादा नहीं, आई थिंक 15 मिनट का ही प्रोसीजर रहता है। बट थोड़ा यूरिन वाली जगह से जहाँ हमारा वेजाइना है वहाँ से टूल इंसर्ट करते हैं, तो थोड़ा सा अनइजी सा फील होता है। उनके पास एक कुछ टूल होता है, वो टूल का नाम तो मुझे नहीं पता, बट एक कैथेटर जैसा पतली पाइप होती है, उसमें से या जो वेजाइना वाला जगह है वहाँ से होते हुए एक पतली कैथेटर होता है, वो हमारे बच्चेदानी का जहाँ मुंह खुलता है वहाँ ओपन होता है, वहाँ पे वो डाल देते हैं डॉक्टर। फिर उस पर एक डाई डालते हैं सिरिंज के थ्रू, और वो डाई यूटेरस के होते हुए पूरे ट्यूब से होते हुए, अगर ब्लॉकेज नहीं है तो वो पूरा जाता है और फिर बाहर निकल आता है। बाहर मतलब ओवरी से बाहर होते हुए फिर बाद में वेजाइना के थ्रू थोड़ा बहुत में भी निकलता होगा। तो जब मैं गई थी तो वहाँ HSG पे एक मॉर्निंग आवर में गई थी मैं। एक अच्छा सा नॉर्मल सा एक रूम था, कंप्यूटर वगैरह लगे हुए थे, और एक टेबल था, जो नॉर्मल OT जैसा तो नहीं कह सकते, बट उसी टाइप का छोटा सा एकदम टेबल था। और उसके ऊपर जस्ट एक्सरे की मशीन लगी हुई थी, एक टेक्नीशियन बैठे हुए थे जो एक्सरे की जो फिल्म लेते हैं वो अपना वो कर रहे थे, और एक नर्स रहती है, फीमेल नर्स, और डॉक्टर। बस ये इतने ही लोग रहते हैं, और चाहे तो हस्बैंड भी आ सकते हैं। जब मैं गई थी मैं भी डरी हुई थी, तो डॉक्टर ने जब आए थे तो मुझे कहा था कि ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, नॉर्मल सा प्रोसीजर है, नॉर्मल सा टेस्ट है, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो थोड़ा मुझे रिलैक्स लगा था। फिर मुझे ऊपर में जो भी मैंने पहना हुआ था वो सो के लोअर का सब चेंज करके डॉक्टर ने मुझे लेटने को कहा। फिर कुछ में भी आई थिंक डॉक्टर से आने से पहले जो नर्स एक थी, उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया था। मे भी शायद वो पेन किलर इंजेक्शन ही होगा, वो इंजेक्शन दिया था। उसके बाद उस नर्स ने मेरा जो वेजाइना वाला एरिया होता है उसको क्लीन वगैरह किया था। हाँ, इससे पहले डॉक्टर मुझे कह दिया था कि आप वॉशरूम चले जाओ, क्योंकि थोड़ा आधा घंटा में भी डॉक्टर्स कहीं बिजी होंगे तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा वो रहता है टाइम। तो क्लीन वगैरह कर दिया। उसके बाद 5-10 मिनट डॉक्टर आए। डॉक्टर ने बस एक एक टूल होता है जो वेजाइना का जो मुंह है वो क्लीन उन्हें अच्छे से दिखे, इसलिए वो उस वेजाइना वाली जगह पे इंसर्ट करते हैं। तो जो पोजीशन रहता है नॉर्मल, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो पोजीशन होता है, उसी पोजीशन पे मुझे रहने को कहा गया था। फिर वो थोड़ा सा जब इंसर्ट कर रहे थे वो टूल, जिससे वेजाइना थोड़ा बड़ा कर सके, दिख सके, तो वो जब डालते हैं तब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा, थोड़ा सा घबराहट, या उसी घबराहट के कारण थोड़ा सा डर, जो भी पेन जैसा लगता होगा। बट मैं लकी थी, लकीली मुझे पेन नहीं हुआ था। तो वो थोड़ा सा लगा था, बट ओके, वो बेरेबल है।
पेन तो नहीं है बट थोड़ा सा वो कंफर्टेबल फील नहीं होता है, बस इतना ही। वो डालने के बाद फिर वो कैथेटर जो पतली सी एकदम पाइप टाइप की होती है वो जब डाला तब तो मुझे पता ही नहीं चला कब कब डाल दिया। फिर मुझे पीछे घसकने को कहा और सीधा नॉर्मल लेट जाने को कहा, ताकि वो पेट के जस्ट ऊपर वो मशीन रहती है फ़ोटो जो एक्सरे की, वो फ़ोटो क्लिक कर सके। तो वो सीधे लेटी। उसके बाद डॉक्टर ने सिरिंज के थ्रू डाई डाल दिया। जब डाई डाल रहे थे, जब मेरे यूटेरस पे वो डाई जा रहा था, तब मुझे फील हो रहा था कि कुछ जा रहा है, हल्का सा जैसे पीरियड पे क्रैम्प होता है वैसा क्रैम्प तो नहीं, बट लिटिल थोड़ा सा क्रैम्प, मतलब कुछ हलचल हो रही है वैसा मुझे फील हुआ। फिर जो भी हो गया 5 मिनट में, फिर डॉक्टर ने कैथेटर सब निकाल दिया और डॉक्टर ने उसी टाइम कह दिया था मेरे हस्बैंड को कि सब ओके है, ट्यूब्स खुली हुई है, यूटेरस भी नॉर्मल है, हेल्दी है, सब ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं उठी, नॉर्मल मैं उठ गई, मुझे कुछ लगा नहीं। बस डॉक्टर ने ज़्यादा टाइम पूछा कि पेन हुआ था, मैंने कहा नहीं, हल्का सा अनकंफर्टेबल सा लगा था, तो बस। फिर मैं नॉर्मल उठ गई। डॉक्टर फिर हाँ, कभी कभी होती है कि ब्लीडिंग में भी 1-2 घंटे में स्पॉटिंग जैसा ब्लीडिंग हो सकती है, बट किन्हीं किन्हीं को मैंने कमेंट में देखा था, यूट्यूब के कमेंट पे मैंने देखा था कि वोमिटिंग सा फील होता है या डिजीनेस जैसा लगता है, बट मुझे कुछ नहीं लगा था। डॉक्टर ने मुझे पेन किलर का मेडिसिन दिया था, अगर कहा था कि आधे घंटे बाद इसे खा लेना, और अगर पेन होता है तो लेने को कहा था उन्हें, अदरवाइज़ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला कोई मेडिसिन दिया था, वो इन्फेक्शन ना हो इसलिए, क्योंकि वो टूल्स वगैरह इंसर्ट करते हैं ना मे बी, तो इसलिए वो सेफ्टी पर्पज से रहता है। बाकी और मुझे उसके बाद कोई इंजेक्शन नहीं लगा। नॉर्मल में भी स्पॉटिंग हो तो इसलिए मुझे नर्स ने पैड वैड वगैरह लगा के दे दिया था। उसके बाद मैं तुरंत 5 मिनट में वहाँ से निकल गई, बैठ गई नॉर्मल। फिर मुझे 15-20 मिनट रिपोर्ट भी मिल गए, सब ओके भी था। हाँ, मैं लास्ट में वीडियो स्क्रीनशॉट डाल दूँगी मेरे रिपोर्ट्स के, जो कि नॉर्मल है, जिस पे मेंशन है कि ये सब ओके है। उसके बाद मैं चली भी गई, कोई घर पे भी कोई दिक्कत नहीं। इवन मैं बाइक पे ही गई थी, मुझे लग रहा था कि बाइक पे में भी जहाँ जहाँ स्पीड ब्रेकर वगैरह होते हैं रोड पे तो मुझे प्रॉब्लम होगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत घबरा रही थी। फिर घर आके देखा, मुझे स्पॉटिंग भी माइनर से एकदम माइनर, मतलब वो दिखता भी नहीं है वैसा स्पॉटिंग हुआ। और घर आके मैं नॉर्मल जैसा काम करती हूँ सब कुछ वैसा कर रही थी। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस वही था कि उस पर पेन वगैरह तो मेरे केस में नहीं हुआ था। हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है HSG टेस्ट अगर कहीं से करा रहे हो तो ऐसी जगह से कराना चाहिए जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो है ना, लैब, मतलब लैब वाले जो अच्छे से करते हो, तो वहाँ कराना चाहिए। या फिर अब पता नहीं, बहुत लोगों को तो पेन फील होता है, वो मे बी अगर ब्लॉकेज होता है तो डेफिनेटली पेन होगा ही होगा, क्योंकि वो डाई को पुशअप करते हैं और डाई आगे बढ़ता ही नहीं है। तो जैसा मैंने बताया था कि मेरे साथ तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी चल रही है, तो ये रिपोर्ट भी मेरी ओके थे। तो ओके, मैं आपको बता देती हूँ, ये है मेरी एक्सरे की रिपोर्ट, जो कि पूरी क्लीन दिख रही है, अच्छे से आई है। ये ट्यूब्स है दोनों, और इस पे जो रिपोर्ट लिखी हुई है कि सारी रिपोर्ट्स जो भी रहती है मेन इनका, कि कोई ट्यूब ब्लॉकेज नहीं, ये सब ओके है। सो आगे फिर मुझे डॉक्टर ने आगे वीडियोस में मैं बताऊंगी कि लेप्रोस्कोपी के लिए सजेस्ट किया था, क्योंकि इस पे कुछ नहीं आता है। इसके बाद में मेरी 1-2 साइकिल फॉलिकुलर स्टडी हुई थी, जिस पे मुझे कोई कंसीव नहीं, मैं नहीं कर पाई थी। तो फिर डॉक्टर ने कहा था कि फर्दर अगर और आगे ट्रीटमेंट बढ़ेगा तो लेप्रोस्कोपी में भी कोई ना कोई स्टेज में ज़रूरत पड़ेगी, तो लेप्रोस्कोपी के लिए बोला था। तो ये वीडियो में मैं नहीं शेयर कर रही, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेप्रोस्कोपी के बारे में भी बताऊँगी। सो थैंक यू गाइज, एंड खुश रहिए, हैप्पी रहिए सबके साथ।